पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज शाम 6 बजे नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए नाका नंबर 5 तक एक शांति कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के सौजन्य से निकाला गया। वहीं डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश दुख में डूब गया है। यह हमारे देश के इंटेलिजेंस की फेलियर को साबित करता है। आज तक जांच में कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। लगातार कश्मीर के अंदर आतंकी हमले होते हैं जिससे हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंचती है और अब टूरिस्ट और सिविलियन को भी आतंकी नहीं छोड़ रहे। वे उन मासूमों को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। हाल ही की घटना इसका जीता जागता मिसाल पहलगाम की घटना है। आखिर यह आतंकी देश में आते कहां से हैं, ये भी सवाल उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ कैंडल मार्च करके सभी लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। इसके अलावा आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी इस कैंडल मार्च के जरिए दी गई। हेलो, ये अभी एक कार्यक्रम में भैया यार बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार की जो हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहाँ रहती है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ खड़ी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। वहां पे गरीब मासूम लोग मरे हैं, इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए ताकि देश में हमारे शांति बहाल रहे। अभियान दरभंगा के तहत आज एक कैंडल मार्च नीम चौक से चलकर 5 नाका तक हम सारे लोग, जितने भी दरभंगा शहर के अमन पसंद सारे लोग इस कैंडल मार्च का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो ऐसे निर्मल हत्या की कायरों की तरह, इसके खिलाफ हम लोग उसकी पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरी घोर निंदा करते हैं। ये अफसोस की बात है जो भी ऐसा, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो देश में इस तरह का आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों का जो है किसी भी तरीके से उनकी खात्मा इस देश से होना चाहिए। हम लोग पूरे तरीके से हम लोग सारे लोग अमन पसंद लोग जितने भी लोग हैं इस कल के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ हैं और मैं पुरजोर हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी लोग इसमें उनकी हत्या हुई है
निर्मल हत्या हुई है और जो भी इनमें उनके परिवार के साथ पूरी और जो घायल उनके परिवार के साथ पूरे हम लोगों की जो संवेदना है और पूरी संवेदना के साथ उनके साथ हम लोग पूरे खड़े हैं। और मैं सरकार से बार बार कहता हूँ, सिर्फ बोलने से 56 इंच का सीना नहीं, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ कर कोने कोने से मार कर खत्म करना चाहिए इस देश से, कि हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपने पर्यटन स्थलों पर जाएं और देश के हर कोने को हम लोग फ्रीली हम लोग घूमने का काम करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या संदेश है इस कैंडल मार्च से देश को और उन आतंकवादियों को? देखिए, इस कैंडल मार्च का साफ साफ संदेश दरभंगा की जनता दे रही है कि सरकार को ये हम लोग एक दो टुक ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने किया ये हमें एक जरा पसंद नहीं है। हमारा देश अमन प्रसन्न देश है, यहाँ पे हम भाईचारे में मिलजुल के रहते हैं और ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर के अंदर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, सरकार उनको खोज के निकाले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस परिवार के साथ हमारे जो अपने परिवारजनों को खोया है या जो लोग जो है घायल अवस्था में है, उनके साथ हमारी दरभंगा की जनता का पूरा संवेदना उनके साथ है और इस कठिनाई के समय में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बल्कि मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाइयों से जो अपने मस्जिदों से और बड़े बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद, सब जगह से वो एक मैसेज दे, तकरीरें दे और अपनी बातें रखे कि इस्लाम क्या है और क्या मैसेज देना चाहती है। आखिर ये एक अलग वर्ग क्यों दूसरे दिशा में जा रहा है? आखिर कब तक ये आतंकवाद बढ़ता रहेगा और हमारे आदमी मरते रहेंगे? इसके लिए हम चाहेंगे सारे मुस्लिम भाई को एकजुट होकर इस्लाम का सही मायने हर मस्जिद से निकाल के बताया जाए। जहाँ पे वो टेररिस्ट भी आते हैं, उनका माइंडसेट आखिर कैसे है काम कर रहा है, उनके आका कैसे उनको माइंड वॉश कर रहे हैं। हमारे लोग क्यों नहीं इन चीजों पे काम करते हैं ताकि उनको सही ज्ञान मिल सके। इस्लाम जैसे पाक धर्म को लेके वो जो गलत मैसेज दे रहे हैं, उनकी जो गलत प्रवृत्ति है क्यों निकल के सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजों पे काम होना चाहिए ताकि तब जाके जड़ से आतंकवाद खत्म होगा। जी, इससे पहले आतंकवादी हमारा कृषि दोबारा आतंकवादी हमला लग क्या करिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी जो शेर है वो तो मार गिराएंगे जो भी टेररिस्ट है, लेकिन हमारे जो मुख्य आका जो है, उनके जो मुख्य आका है वो बचे रह जाते हैं, जो उनका माइंडसेट वो उनको माइंड वॉश करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अपने हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, महेश्वरी जी, खान साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हमारे मुस्लिम भाई भी तकरीरें करते हैं और मस्जिदों में अपनी बातें रखते हैं, तो वो सही मैसेज दे और इन बातों को फैलाए कि वो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, आखिर उनके माइंड से क्यों काम कर रहे हैं। मेरा नाम अरुणेश चंद्रा, मैं मिथिला भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो कीर्त हुआ है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और इस पे सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। हम तो उनसे मांग करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे इस मामले में। ये जघन्य अपराध हुआ है और इसमें अचानक पीछे से आकर के हमला किया आतंकवादी, एक मासूम जो पर्यटक घूम रहे थे, इसमें सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? इनपुट रहता है सरकार तो पूरा जो देश का जो सिक्योरिटी है उसको तो सरकार देखती है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक को सुरक्षा दिया जाए। लगता है इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें सरकार की लापरवाही? एकदम लापरवाही है। हम तो सरकार से मांग करेंगे वो इस्तीफा दे। ठीक, क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम अहमद। आज आप विरोध करते देखिए, बताइए। ये कैंडल मार्च आप देख ही रहे हैं कि उर्दू बाजार से मिलान चौक होते हुए हम लोग यहाँ 5 नाका पे आए हैं। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है, ये हिंदू मुसलमान का हत्या नहीं हुआ, ये इंसानियत का हत्या हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस पार्टी जात पात से अलग हो करके ये बात करना चाहिए और लोगों एकजुट हो करके सरकार का साथ दे करके आतंकवादी को खत्म करने का काम करना चाहिए। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें
डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।